हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। नेशनल कमेंटेटर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मेरा ये ख्याल है कि आपने देख लिया होगा थंबनेल और आपको भी जो है वो कैमरा फ्रेंडली बनना है। और इस वीडियो में मैं बहुत ही जबरदस्त कंटेंट लेकर के आया हूँ, एकदम क्वालिटी कंटेंट लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है वो आप कैमरा फ्रेंडली बन जाएंगे। और यकीन मानिए आज के बाद ये जो डर है ना कैमरे वाला, वो एकदम छू मंतर हो जाएगा। बस रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इस वीडियो को थोड़ा जो है पेशेंस से देखिएगा, क्योंकि हल्की सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात को मैं आपके सामने कहने वाला हूं और एक एक ऐसा पॉइंट लेकर के आऊं ना कि आप भी कहेंगे हाँ सर ये मेरे साथ होता है, सेम यही सब चीजें मेरे साथ होती है। कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम और फिर उसका सोल्यूशन। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज ये वीडियो जो है वो बहुत कुछ आपको दे करके जाएगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल में बने रहें, इस वीडियो पे बने रहें। और जो भी नया है, कहने की जरूरत नहीं है, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बोलने की कला, कमेंट्री, न्यूज एंकरिंग, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाता रहता हूं। तो इस पे तो एक जो है वो सब्सक्राइब बटन दबाना बनता है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपको फट से मिल जाएगी, ठीक है। लाइक तो आप कर ही देंगे। चलिए बगैर किसी वक्त को जाया करते हुए शुरू करते हैं ये धमाकेदार वीडियो। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है तकी हैदर 22, इसको आप जाकर के फॉलो करिए। आरजे तकी हमारा जो है फेसबुक पेज है, और मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है तकी हैदर। ये सारा जो है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर के मुझे फॉलो, लाइक और जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए टॉपिक की बात कर लेते हैं, हाउ टू बिकम कैमरा फ्रेंडली। ये जो है ना एक एक इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है, और इसका हल लोगों के पास नहीं है, लेकिन मेरे पास है। क्योंकि पिछले 10-12 साल से मैं यही काम कर रहा हूं, मैथ्स कम्युनिकेशन, मीडिया साइंस के स्टूडेंट के साथ डील कर रहा हूं, जहां पे मैं आपको बताता हूं बोलने की कला। और मुझे जो है वो काफी एक्सपीरियंस है क्रिकेट कमेंट्री में, न्यूज एंकरिंग में, क्रिकेट रिपोर्टिंग में, बहुत एक्सपीरियंस। और वही सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और जी चलिए बात कर लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपको हमेशा ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसमें क्या लिखा गया है भाई साहब? इसमें लिखा गया ये है कि कंसिडर कैमरा एज योर बेस्ट फ्रेंड। ये कितनी बड़ी बात मैंने बोल दी। अगर ये बात आप समझ गए तो आज के बाद कभी आपको कैमरा का फियर नहीं होगा। कैमरा का फियर हो ही नहीं सकता है। मैंने क्या बोला, हिंदी में बोल देता हूं कि कैमरे को जो है वो अपना दोस्त समझिए। दोस्त से भी ज्यादा क्या है, बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड समझिए कैमरे को। जैसे मेरे सामने कैमरा है, ठीक है, तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के सामने कैसा बिहेव करते हैं, हम लोग कैसा बिहेव करते हैं अपने पक्के दोस्त के सामने, एकदम नेचुरल। उससे हंसी मजाक भी करेंगे, उससे गाली गलौज भी करेंगे, कोई झिझक नहीं होती। वैसे ही जो है आप जब भी कैमरा आपके सामने हो, आपको ये बिहेव करना है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड खड़ा है और मैं इससे बात कर रहा हूं। वैसे ही होना चाहिए। अगर आप ये फंडा समझ गए तो ये प्रॉब्लम जो है ना आपकी, ये अभी छूमंतर हो जाएगी, अभी छूमंतर हो जाएगी। हम करते क्या है, जैसी कैमरा आता है हम जो है फियर ऑफ फेलियर में चले जाते हैं। अगर मैं नहीं सही बोल पाया, यार कहीं मुझसे गड़बड़ नहीं हो गई, कहीं यार ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, और ये सब चीजें आप सोचते रहते हैं, और वही सारी गड़बड़ जो है वो चीजें गड़बड़ घोटाला हो जाता है। अच्छा, कभी आपने ये सुना है कि, सोचा है कभी कि जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करने वाले होते हैं तो आप नर्वस फील करते हैं? कभी नहीं सुना होगा आपने, ना कभी महसूस किया होगा ये चीज। क्यों? क्योंकि आप एकदम नेचुरल होते हैं उसके सामने। वैसे ही कैमरे को भी अपना बेस्ट फ्रेंड समझिए, और ये समझिए कि जो आप करने वाले हैं, ना कैमरा आपको जज करेगा, ना आप कैमरा को जज करोगे, और उसी तरह से जो है आप कैमरे को ट्रीट करोगे जैसे ये आपका बेस्ट फ्रेंड हो। यकीन मानिए अगर आपने ये चीज दिमाग में बैठा दी, क्योंकि हर चीज दिमाग का खेल है, दिमाग को आपने ठिकाना बता दिया कि भैया ये जो चीज है मेरे सामने, ये जो कैमरा है, ये मेरा दोस्त है और मैं इससे बात कर रहा हूं। तो जब अपने पक्के दोस्त से आप बात करते हैं तो कभी कोई डर नहीं होता, हिचकिचाहट नहीं होती, घबराहट नहीं होती। अगर आप मेरी बात से अग्री करते हैं जी, तो फौरन लाइक कर दीजिए इस वीडियो को फटाफट, और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर वेरी गुड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सर, वेरी नाइस पॉइंट, आई कंप्लीटली अग्री विद यू। अभी लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, चाहे तो पॉज कर लीजिए वीडियो को, ठीक है।
उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि ऑलवेज प्रिपेयर स्क्रिप्ट। अपनी कोई भी स्क्रिप्ट हो उसको पहले प्रिपेयर करिए, ठीक है। अब वो कैसे करना ये मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कि कल आपकी एक स्पीच है 5 मिनट की फॉर एग्जाम्पल, और आपने तैयारी नहीं करी है, और आप जब जाते हैं स्पीच देने के लिए तो स्पीच वैसी नहीं होती जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। मेन रीजन क्या है इसका? यही रीजन है कि आपने तैयारी नहीं की थी। अगर आप तैयारी करके जाते तो हो सकता अच्छी परफॉर्मेंस होती, लेकिन आपने तैयारी नहीं करी। जब भी कैमरे की बात होती है उसके पीछे आपकी तैयारी होना जरूरी है। चाहे कोई भी कमेंटेटर जब भी कमेंट्री बॉक्स में जाता है कम से कम वो 2-3 घंटे प्रिपेयर करता है। इतना भी ना प्रिपेयर करे तो कम से कम 1 घंटा प्रिपेयर करता है कि भैया क्या है ग्राउंड का स्टैट्स, भैया क्या है जो है प्लेयर का स्टैट्स क्या है, इससे पहले कितने मैच हुए यहाँ पे, किस प्लेयर ने अच्छा खेला नहीं खेला, सारी जानकारी उसके पास होती है। पेपर में लिखी रहती है, हो सकता खुद भी इकट्ठा करता हो। इससे क्या होता है उसके पास कॉन्फिडेंस होता है इस बात का। मैंने लिखा ना यहाँ पे कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस इस बात का होता है कि जो उसने प्रिपरेशन की है वो ठीक प्रिपरेशन की है और उसके पास कंटेंट है, कंटेंट उसने जनरेट किया। वैसे ही अगर आप स्पीच देने जा रहे हैं और आपने बढ़िया स्क्रिप्ट एक दिन पहले लिख ली है और आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं और उसको आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 99% चांस ये है कि आपकी स्पीच एकदम बढ़िया जाएगी। आप भी मेरी बात से ये इत्तेफाक रखेंगे कि जब भी हम किसी प्रिपरेशन में जाते हैं और स्क्रिप्ट बना लेते हैं तो हम अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। सिमिलरली जब भी कोई बड़ा खिलाड़ी होता है, कितना भी बड़ा मैच हो या कितना भी छोटा मैच हो, मैच के 1-2 दिन पहले प्रैक्टिस होती ही होती है, जिसको हम बोलते हैं नेट प्रैक्टिस। लोग जाते हैं ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं, नेट्स में जाके प्रैक्टिस करते हैं, चाहे जितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो। वैसे ही चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे कोई भी हो, अपने डायलॉग की डिलीवरी करने से पहले प्रैक्टिस करते हैं। कभी स्पीच देनी होती है तो उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। ये सारी चीजें वो करते हैं। वैसे ही आपको भी क्या करना है, जब भी आप स्पीच देने जाएं या कोई भी ऐसा काम हो जहां पे आप कैमरे के सामने जाने वाले हो, तो आपका जो कंटेंट है ना वो फिक्स होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है। सिमिलरली अगर मेरे पास ये 3 पॉइंट ना होते तो अब तक मैं कितने कम से कम 7.5 मिनट तक बात कर रहा हूं। अगर मेरे पास ये पॉइंट नहीं होते तो मैं कैसे बात कर लेता। तो ये पॉइंट जो है मुझे कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि इसमें मुझे बात करनी है। वैसे ही सिमिलरली अगर आप किसी इवेंट के लिए जा रहे हैं और वहां पे आपको स्पीच देनी है या फिर कुछ भी ऐसा काम करना है, एंकरिंग करनी है, उसके लिए आपके पास स्क्रिप्ट जो है पहले तैयार होनी चाहिए। अब आप ये कहेंगे सर हमें तो पता नहीं स्क्रिप्ट कैसे बनाई जाती है। कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए क्या पर्पस है, किस चीज की स्क्रिप्ट चाहिए, मुझे बता दीजिए, मैं उस पर एक बढ़िया सा वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लिख दीजिए कि सर पॉइंट नंबर 2 इज वेरी गुड एंड आई कंप्लीटली एग्री विद योर पॉइंट। ठीक है, देखिए तीसरा जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है थिंक पॉजिटिव एंड विजुअलाइजेशन। मान लीजिए कि कल आपका एक क्रिकेट कमेंट्री है, ठीक है। अब आपने तैयारी उसकी अच्छी कर ली है, ठीक है, आपने क्या किया, स्क्रिप्ट अच्छी बना ली है। अब आपको क्या करना है, सिंपल प्रोसेस है कि जो भी आपने स्क्रिप्ट बनाई है उसकी आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली है। अब कम से कम 15-20 मिनट अपने आप को दें, शांत जगह पे जाके बैठ जाएं, पीसफुल एरिया में जाके बैठ जाएं, ठीक है। एक बढ़िया सा जो है यूट्यूब पे एक म्यूजिक लगा लें, कान पे हेडफोन लगा लें और शांति से एक जगह बैठे रहे। एकदम पीसफुल वाला म्यूजिक आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। वहां पे 15-20 मिनट का म्यूजिक लगा के आंख बंद करके कल जो होने वाला है उसके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करिए कि आप कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए हैं, आप बहुत अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं और लोग आपकी कमेंट्री की तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, ये कम से कम आपका जो है वो 15 से 20 मिनट का जो है ना ये आप कर लीजिए विजुअलाइजेशन। ये बहुत जरूरी होता है। ये जो है ना आपकी कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप विजुअलाइजेशन करें। मैंने सुना है विराट कोहली भी विजुअलाइजेशन करते हैं। जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हुए या जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए उन्होंने विजुअलाइजेशन किया है, तो इसका फायदा मिलता है। अगर आप मेरे ये 3 पॉइंट जो हैं वो फॉलो करेंगे तो यकीनन आपकी बहुत पक्की दोस्ती हो जाएगी कैमरा से। पहला पॉइंट है, कंसीडर कैमरा एज योर बेस्ट फ्रेंड। अपने जो कैमरा है जो आपका, उसको अपना दोस्त बनाइए। कोई भी कैमरा हो सकता है, उससे दोस्ती करिए। मतलब जब भी कैमरा आपके सामने आए आपको घबराना नहीं है,
जैसे पक्के दोस्त से आप मिलते हैं वैसे उस कैमरा से आपको मिलना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने बोला है कि जब भी कभी इस तरह का मौका मिला, आपको क्रिकेट एंकरिंग करनी है या क्रिकेट कमेंट्री करनी है, तो ऑलवेज प्रिपेयर अ स्क्रिप्ट, हमेशा स्क्रिप्ट पहले बना ले। वो क्या करेगा, आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, आपके पास कंटेंट ऑलरेडी होगा, वहां पे आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है। ये सारी डिटेल्स में मैंने बात बता दी। और तीसरा पॉइंट ये है, थिंक पॉजिटिव, और जो भी है आपका नेक्स्ट डे परफॉर्मेंस, उसके बारे में अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें और विजुअलाइजेशन की प्रोसेस को फॉलो करें। तो अगर आप मेरे ये 3 पॉइंट को अपने जिंदगी में लाएंगे तो जरूर कामयाबी मिलेगी, और इस फियर से जो है ना आपको निजात मिल जाएगी, आप इससे जो है पार पा जाएंगे जब भी आप मेरी ये बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।